सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योऽमेतेतत्। सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सिमरूं नाम तिहारो, तेरा ही गुणगान करूं। तप संयम का जीवन राखूं, क्षमा का श्रृंगार करूं, तेरी जय जयकार करूं। भव सागर से पार तरूं, अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार। जो तुम छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार। जो तुम छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार। इस सभागार में उपस्थित आदरणीय सभी श्रोतृवृंद, जूम पटल के माध्यम से उपस्थित माता सुशीला माता जी और स्नेहा धनवीर जी, जैसा कि मैंने पहले ही संकेत कर दिया था कि आज पुनः एक बार गायत्री पर चर्चा करना चाहूंगा। और गायत्री पर चर्चा करने के लिए कई जन्म भी कम है। दिन की तो बात छोड़िए, कई जन्म मिल जाएं तो जन्म भी बहुत कम है। महर्षि भारद्वाज साधना कर रहे थे कि मेरी जन्म की जो उम्र थी 100 साल, वो उम्र मेरी दोबारा बढ़ जाए, 100 साल और मिल जाए। भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं क्या करोगे? तो महर्षि भारद्वाज कहते हैं कि मैं वेद को पढ़ना चाहता हूं। एक जन्म 100 साल बीत गया, फिर दोबारा से तपस्या में लगी कि मैं 100 साल से मेरा काम नहीं हुआ, दोबारा से अपनी तपस्या में लगे कि नहीं मुझे 100 साल और चाहिए, 100 साल में पढ़ लूंगा। तो दोबारा से उनको 100 साल की उम्र मिल गई, तो कहा नहीं अभी वेद नहीं पढ़ पाया है। फिर तीसरी बार 300 साल हो जाते हैं। तो अंत में महर्षि भारद्वाज का एक मत निकलता है, अनंता वै वेदा। वेदों के लिए एक जन्म के हजारों जन्म भी लग जाएं तो भी कम पड़ जाते हैं। और उस वेद का जो सूत्र है, उस वेद का जो पासवर्ड है, वह है ओम और गायत्री। गायत्री को दो कारणों से इस मंत्र को गायत्री कहा जाता है। पहला है गा का मतलब गायन, रिसाइटर। जो गायक है वो गायक को, रिसाइटर को प्रोटेक्ट करता है इल इंटेंशन से। पहला, जो भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेगा, लेकिन गायत्री मंत्र के उच्चारण में पहली शर्त है धीमहि। और धीमहि का अर्थ होता है कि वर्तमान, वर्तमान, प्रेजेंट, नाउ, प्रेजेंट मोड में रहना। बिना प्रेजेंट मोड के गायत्री से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। तो कहते हैं जो गा रहा कैसे गा रहा है कि वर्तमान में है, किसी का ख्याल नहीं। हमारे साथ दो चीजें होती हैं, हम बहुत सारी चीजें बेहोशी में, नशे में क्या करते हैं। नशा केवल शराब का नहीं होता है, नशा केवल बीड़ी का नहीं होता है, नशा होता है विचारों का। हम पूजा तो कर रहे हैं, हवन तो करें, लेकिन विचार हमारा कि मेरा व्हाट्सएप पर किसने मुझे
लाइक किया, किसने बड़ा सा दिल भेजा, यहां पर दिमाग होता है। तो कहा है कि वर्तमान का में रहना, पूजा करते समय पूजा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गायत्री को समझना है, जिस भी कर्म में हम हैं उस कर्म में वर्तमान में होना पड़ेगा। तो जो मैंने कहा था, पहली शर्त है कि वो गायक को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है रिसाइटर को, किससे? इल इंटेंशन से, बुरी नीयत से। तो जो सारा का सारा खेल है वो इंटेंशन का है। अगर गुड इंटेंशन है तो काम हो गया, इल इंटेंशन है तो काम खराब हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा समझना बहुत जरूरी है कि हमारे यहां गायत्री एक क्लास है, गायत्री एक छंद है। उस छंद के हिसाब से जिन अक्षरों के 23 या 24 होते हैं जिस मंत्र में, उसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। तो गायत्री मंत्र में 23 अक्षर हैं। आप सबको पता ही है, क्योंकि आप लोग कई सालों से आर्य समाज में आ रहे हैं, सभी लोग जानकारी रखते हैं। तो गायत्री मंत्र में 23 अक्षर हैं, 24 अक्षर नहीं, वरेण्यम। इसलिए 24 पूरा करने के लिए वरेण्यम कर दिया जाता है, वरेण्यम, नहीं तो वरेण्यम 23। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है, इन 23 या 24 अक्षरों में व्याहृति नहीं है, भूर भुवः स्वः नहीं है। तो अगर कोई पूछे गायत्री मंत्र कितना है, तो गायत्री मंत्र, वाकई गायत्री मंत्र कितना है? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः क्या है? गहरियां हैं। इसको कह सकते हैं कि पूरे वैदिक वाङ्मय का मक्खन है, नवनीत है। अब एक बात जो समझनी बहुत जरूरी है कि गायत्री मंत्र कितने नामों से जाना जाता है। तो पहला नाम दिया जाता है गायत्री को, गायत्री मैंने बता दिया, दो कारण है। एक तो गायत्री छंद कारण है, दूसरा रिसाइटर को प्रोटेक्ट करता है, बुरी नीयत से बचाता है। गायन्तम त्रायते, गाने वाले को बचाता है। दूसरा नाम है इसका सावित्री। सावित्री इसलिए जरूरी है कि इसका देवता कौन है? सविता देव। हर मंत्रों का अपना अपना एक देव होता है, और सविता का मतलब है जो आपको प्रेरणा देता है। एक प्रेरणा होती है जो बाहर से होती है, एक प्रेरणा होती है जो अंतर प्रेरणा। तो सविता का बाहर की प्रेरणा नहीं है, इंस्पायर है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में फर्क होता है। तो सविता एक तो क्रिएटर है और एक जो है इंस्पायर करता है, अंदर से प्रेरणा देता है। जिसका देवता क्या हुआ? सविता है, इसलिए सावित्री। और हैरान की बात, संस्कृत में देवता शब्द का मीनिंग क्या है? संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग में माना जाता है। संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग में होता है, पुल्लिंग में नहीं होता। इसलिए सावित्री स्त्री। तीसरे नंबर पर आते हैं, इसको गुरु मंत्र भी कहा जाता है। जितने आजकल कान में मंत्र फूंकते हैं ना, सुना हो, मैंने गुरु जी का मंत्र लिया हुआ है। आपने लिया हुआ है? मैं हंसने के लिए थोड़ा, हमारा गुरु मंत्र है ईश्वर। हमारा गुरु कौन है? ईश्वर। स एषः पूर्वेषाम् अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। मतलब अनेकों हजारों युगों से वो हमारा काल की परिणाम से, परंपरा से ध्यान रखते हुए अखंडित होकर के हमारा गुरु है। और उस गुरु का मंत्र क्या है? गायत्री। इसलिए गुरुकुल में जब वेदारंभ संस्कार होता है और आचार्य जब ये जान जाता है कि ये छात्र मेरा पात्र है, वहां पर एक प्रक्रिया होती है वेदारंभ संस्कार में। वहां पर आचार्य अपने हाथ से जल घड़े में रखता है और जो नव प्रविष्ट ब्रह्मचारी है उसके हाथ ऐसे कर दिया, पात्र बनाता है। तो आचार्य बताना चाहता है कि तुम पात्र हो।
आप अब योग्य हो गायत्री के लिए। और गायत्री के लिए पहला संस्कार क्या है? उपनयन संस्कार बहुत आवश्यक है। और आजकल तो पता है, माफी चाहूंगा, आर्य समाज में गलत परंपरा चल रही है, बिना जनेऊ के सब गायत्री बोलते हैं। माफी चाहूंगा, बिल्कुल गलत है। अगर बिना जनेऊ के आप गायत्री बोलते हो तो आप गलत कर रहे हो। सिद्धांत की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जो महिलाओं को भी जनेऊ पहनने का अधिकार देता है। तो बिना जनेऊ पहने गायत्री को नहीं पढ़ सकते हैं। ये सामान्य मैंने नियम बताया है, कुछ भी करें वो अलग बात है। तीसरा नाम है, इसको बोलते हैं वेद माता। तीसरा नाम क्या हुआ या चौथा? चौथा नाम मैं देख रहा हूं। तो वेद माता इसलिए कहा जाता है कि अथर्ववेद में इसको वेद माता कहा गया। अथर्ववेद में इसको क्या कहा गया? वेद माता। 5वें नंबर पर इसको मंत्र राज कहा जाता है। मंत्र राज, मंत्रों का राजा, मंत्र राज, क्योंकि ये सभी मंत्रों में प्रमुख है। इसके बिना आप मंत्र की साधना नहीं कर सकते, मंत्र वेद में नहीं जा सकते। वेद में जाने के लिए वेद सबसे पहले उपनयन होना बहुत जरूरी है, और उपनयन के बाद वेदारंभ संस्कार। और वेदारंभ संस्कार में कोई आचार्य आपको उपदेश करता है इस मंत्र का। उपदेश, उपदेश का अर्थ होता है, उपदेश का अर्थ होता है जिसे छात्र को अनुभव करना है, अपने अंदर प्रतिबिंबित करना है और अपने अंदर आत्मसात करना है। ध्यान रख लीजिएगा, उपदेश का अर्थ कतई नहीं है सुन करके कान पवित्र कर लिए। उपदेश का अर्थ तदनुकूल आचरण, तदनुकूल व्यवहार, उसका नाम है उपदेश। तो आचार्य अपने छात्र को इसका उपदेश करता है, इस मंत्र का, और बोलता है कि अगर तुझे ब्राह्मण बनना है ना तो तुझे इसका जप करना पड़ेगा। अगर ब्राह्मण इसका जप नहीं करता है, विधान यहां तक है कि कम से कम 10 बार गायत्री का जप जरूर करना चाहिए, न्यूनतम है। और हम कितनी बार करते हैं? 2-3 बार। इसलिए अगर आप समर्पण में देखें, हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा। यहां पर जप जो है ना, वो गायत्री के जप के लिए है। एक बार गायत्री जप से काम नहीं चलेगा। तो गुरु, इसका नाम मंत्रराज हो गया। अगला जो नंबर है सर, कौन सा नंबर है? छठा। अगला है इसका वेद मुख कहा जाता है। वेद का मुख कोई है तो गायत्री है, गायत्री मंत्र। और एक नाम इसका और है जो आर्य समाज में तो है ही, सनातन वाले पौराणिक लोग ज्यादा मानते, वो कहते हैं कामधेनु। हमारे यहाँ कामधेनु का सबसे बड़ा उदाहरण है कौन? स्वामी विरजानंद सरस्वती महाराज। स्वामी विरजानंद सरस्वती महाराज ने कुछ, उनकी आंखें चेचक के कारण से उनकी आंखें चली गई, और स्वामी जी ने दिसंबर के, जनवरी के महीने में गंगा जी में रह करके घंटों घंटों गायत्री का जप किया। और गायत्री की साधना से स्वामी जी की बुद्धि इतनी चमत्कृत हो गई थी कि एक बार की घटना है, कुछ अंग्रेज लड़ रहे थे आपस में, और अंग्रेजों की लड़ाई पहुंच गई बड़े साहब के पास। अंग्रेजों ने कहा, तुम लड़ रहे थे, तुम्हारी कोई बात सुन रहा था क्या? तो कहते हैं कि उन्होंने कहा, एक जो सन्यासी था, एक साधु था, लंगोटी पहना हुआ, वो गंगा जी में था, वो था। स्वामी के पास आए, स्वामी से कहा कि तुमने कुछ सुना? तो कहते हैं स्वामी जी ने जैसा सुना, इंग्लिश नहीं आती थी स्वामी जी को, पर जैसा सुना वैसा का वैसा स्वामी जी ने सुना दिया। स्वामी जी को
महर्षि दयानंद सरस्वती व्याकरण का सूर्य कहते हैं, शास्त्रों के महान आचार्य कहते हैं, और ऐसा महान आचार्य जिसकी आंखें नहीं, ऐसा महान आचार्य जिसकी आंखें नहीं। और सबसे बड़ी बात, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी ब्रजानंद सरस्वती के संन्यास के गुरु एक ही हैं, क्योंकि स्वामी जी का जब संन्यास की दीक्षा दी गई थी, संन्यास की, उस वक्त स्वामी जी आर्य समाज में नहीं आए थे। तो जो सरस्वती परंपरा है अखाड़ों की, वो उन्हीं को दी जाती है जो जन्मना ब्राह्मण होता है। ध्यान रख लीजिएगा, अखाड़ों की जो परंपरा है सरस्वती, वो सरस्वती उन्हीं को दी जाती है जो जन्मना ब्राह्मण होते हैं। तो पूर्णानंद जी और स्वामी ब्रजानंद जी भी जन्मना ब्राह्मण थे, और स्वामी, मैं ये बात वो नहीं करना चाह रहा हूं, पर दोनों के गुरु। तब पूर्णानंद जी ने कहा था कि मेरा एक शिष्य है, उनसे तुम व्याकरण पढ़ लेना, मेरे पास समय नहीं है। तो अब दोबारा से एक बात तो क्लियर होगी कि गायत्री के कितने नाम हैं? लगभग 7 नाम हैं। एक बार दोबारा से चाहें तो हम बोल लेते हैं। पहला गायत्री, सावित्री, गुरुमंत्र, वेद माता, मंत्रराज, वेद मुख और कामधेनु। आज मैं इस बात पर काम करूंगा कि गायत्री कामधेनु है। मैं इस पर मेरा फोकस होगा कि गायत्री कामधेनु है। जो जो हमारी कामनाएं हैं, उन कामनाओं को गायत्री पूर्ण करती है। मेरा किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है, पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरे सिद्धांतों के साथ ये बात रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो चीज है गायत्री का, भू भुवः स्वः। भू कहते हैं जो सबका प्राण है, लाइफ ब्रेथ ऑफ ऑल क्रिएचर्स। सभी प्राणी में जो जहां कहीं भी प्राण है, उस प्राण की अगर कहीं से उसको आहुति मिली है, आधान हुआ है, तो भू से हुआ है। दूसरा है वो प्राणों से भी प्यारा है। प्राणों से प्यारा का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बार किसी नाम ले लूंगा सन्यासी जी का। एक बार किसी सन्यासी जी से किसी शिष्य ने कहा कि मैं ये बताइए ईश्वर के दर्शन किए हैं क्या आपने? तो सन्यासी ने कहा मैंने तो किए हैं। जो मैंने कहा था ना कि सबसे महत्वपूर्ण है उपदेश का मतलब कि आपको अनुभव के क्षणों में गुजरना है, और अनुभवों के क्षणों में तब तक नहीं गुजर पाएंगे जब तक हम वर्तमान में नहीं होंगे, फोकस नहीं होंगे, हमारा कंसंट्रेशन ठीक नहीं होगा। आप याद कीजिए, सभी लोग अनुभवी हैं। इस बालक को छोड़ करके, इस बालक का भी जब वाइवा होता होगा, उस वक्त का भी सबके सामने अपना एक अनुभव है कि सभी ने जीवन को देखा है। इंटरव्यू तो सभी का हुआ होगा। इंटरव्यू के समय में आपका ध्यान कहीं नहीं जाता है, तब ना तो आपको अपने घर की याद आती है, न कोई मूवी याद आती है, न कुछ। केवल आपका कंसंट्रेशन केवल इंटरव्यू के मोड में होते हैं। तब आपको पता है कि अगर यहां मेरा ध्यान नहीं रहा तो मामला गड़बड़। तो जिस तरह से आप अपने को उस समय क्या करते हो, बेहोशी में नहीं रखते हो, होश में रखते हो। होश का मतलब प्राण, कहते हैं इसमें होश है। तो जिन जिन में होश है वो भू है। अगर होश नहीं है, नशे में है, तो भू नहीं है। तो जब जब हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय डाउट हमारे अंदर उठ रहे हैं, तो समझो हम होश में हैं, हमारे में प्राण है। और हम पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और जगह है, तो बेहोशी में है, तब भू नहीं है।
समझना ही चाहिए हमको। तो मैंने जो कहा ना, कामधेनु के लिए सबसे पहले होश में रहो, और होश की शक्ति देती है भूख। और भूख का मतलब है सबसे पहले अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। किसका? अपना। और अपने अस्तित्व में आता है प्राण। अगर आप अभी मेरी बातों को सुनकर के अगर आपको ये लगता है कि मैंने पहले कभी सुना है, तो इसका मतलब वर्तमान में नहीं है, फिर आप चले गए पास्ट में। अगर आप तुलना कर रहे हैं तो समझो आप पास्ट में चले गए। और अगर आपको लगता है मैं किसी को बताऊंगा ये बातें, तो आप फिर फ्यूचर में चले गए। प्रेजेंट केवल ब्रीदिंग, प्राणों के द्वारा, लंबे गहरे सांसों के द्वारा जितना हम अनुभव करेंगे, जितना हम इसको प्रतिबिंब करेंगे, और जितना हम इसको आत्मसात करेंगे, उतना ही हम कामधेनु की तरफ बढ़ेंगे। ये ऐसा ही मामला है जैसे किसी व्यक्ति से कहा जाए कि मैं अपने शरीर का वजन कम करना चाहता हूं, और वो व्यक्ति क्या करता है? सुबह 5 किलोमीटर पैदल चलता है, सुबह 5 किलोमीटर पैदल चलता है, और ये दिनचर्या उसकी 6 महीने से। तो मेडिकल की भाषा में एक शब्द होता है निदान का इंग्लिश में क्या होता है सर? डायग्नोस तो करोगे ना, क्या कारण है? पता चलता है वो बंदा 5 किलोमीटर पैदल चलता है, और जब उसका निदान किया गया तो पता लगा वो दिन में बढ़िया सा पनीर डला हुआ पिज्जा खाता है। ठीक है, और कहता बिना पिज्जे से तो क्या मतलब है, और पिज्जा के साथ साथ क्या चाहिए? कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। और शाम को कहा कि देखो लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, फास्ट फूड खाना बहुत जरूरी है, ऑनलाइन ऑर्डर दे देता है। ऐसा व्यक्ति 5 किलोमीटर का 50 किलोमीटर भी अगर पैदल चलेगा तो उसका वजन कम नहीं होगा। वजन कम करने का तरीका यह है कि आपको एक एक पल का ख्याल रखना होगा, केवल 5 किलोमीटर का नहीं। तो कामधेनु गायत्री के लिए पहली शर्त है एक एक पल का, एक एक क्षण का हमें क्या करना है? वर्तमान भाव रखना है। और अगर वर्तमान भाव रहेगा तभी जाकर के गायत्री कामधेनु बनेगी। अन्यथा इंटेंशन हमारी कैसी है सबको पता है। समय की सीमा में मैं ज्यादा न करता हूं, अगले संडे को इस पर चर्चा करेंगे।